आह, संभालो खुद को। उन्होंने तो हमारे लिए खाना भी तैयार कर दिया है, देखो। ओह, बहुत भूख लग रही है। ये लो, मेरे हाथ से खाओ। देखो, अगर तुमने मेरी इसी तरह आदत खराब कर दी ना, तो फिर इसी तरह हमेशा करूंगा मैं। किस तरह? मतलब जो कहोगी करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं। एक झूला चाहिए। क्या? मैं घर के बाग में एक झूला देखना चाहती हूँ। बचपन में हमारे घर में भी हुआ करता था, हम बहुत झूला झूलते थे। मैं चाहती हूँ ईशा बोर ना हो कभी, और वो जब हमारे घर आए तो बहुत खुश हो। और अगर मैं कहूं कि झूले की जगह ईशा का छोटा भाई या बहन ले आए, तो कैसा रहेगा? अदनान। हाँ मेरी जान। ये तो वही आदमी है ना जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चाकू कहाँ है मलिया? वहाँ है। तुमने इसे मार दिया मलिया। हुरिया, रात के इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? वो मैं अपना जेवर वहाँ हवेली में भूल आई थी, बस वही लेने गई थी। और कहाँ जाना है मुझे? और मलिया, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मैंने तो उसे फोन भी किया था और मैसेज भी छोड़ा था कि आ जाना। क्यों नहीं आई फिर? तुम माँ बेटी फिर कोई चक्कर चला रही हो? सुन लो हुरिया, अगर तुमने इस घर में रहना है तो कोई चालाकी, कोई खेल नहीं चलेगा। क्या बात है, अब तो चूहा भी शेर बन के दिखाएगा हमें। खैर, हम कौन सा यहाँ रहने वाले हैं हमेशा। जल्दी वापस अपनी हवेली लौट जाएंगे इंशाल्लाह। पागल कहीं का। ये मलिहा कहाँ रह गई? आखिर देखूं तो सही। ये लो। अपने आप को संभालो मलिया। यह आदमी वैसे भी अच्छा नहीं था। क्या उसने हमला करने की कोशिश की? हमने ड्रिंक पिया था और मुझे चक्कर आने लगे। मैं जाना चाहती थी मगर इसने रोका, कहा मत जाओ। और ये मेरे करीब आना चाहता था और फिर मैं यहाँ अचानक से बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ में चाकू था और ये बिस्तर पे पड़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाकू मेरे हाथ में कहाँ से आ गया, खून से भरा हुआ। शमील भाई, मेरे यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे छुआ तक नहीं। यहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। मैं वीडियो देख रहा हूं। कोई भी नहीं गुजरा यहां से। भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकती। पता नहीं इसने तुम्हारे मशरूब में क्या डाला हो।
जो सोचा था वही हुआ, कमीना। तुम्हें नशा दिया गया है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। जमील भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं, सच में कुछ भी याद नहीं। देखो मलिहा, मैंने बहुत से कातिल देखे हैं जिन्हें कुछ याद नहीं होता कि उन्होंने कत्ल कैसे किया था। दिमाग ऐसा होता है, जो नहीं याद रखना चाहता वो नहीं याद रखता, और इसे स्टेट ऑफ पेशेंट कहते हैं, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। क्या वाकई? मेरी अम्मी की कॉल है। नहीं 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 नहीं, कॉल रिसीव मत करो। लाओ अपना फोन मुझे दो। डरो मत मलिया, तुमने ये सब अपनी हिफाजत के लिए किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मतलब? हम किसी की भी नजरों में आए बगैर इसे यहां से साफ कर देंगे। ठीक है। हाय मेरी जान बिल्कुल परियों की तरह लग रही है। हाय, तुमने देखा ना मेरी प्यारी लग प्यारी रही है ना? ज़मरुद, मेरी बेटी तो टाट भी पहन ले तो खूबसूरत लगे। हाय मेरी जान, मैं नहीं देख सकी इसे, शादी में शिरकत नहीं कर सकी मैं इसकी। हुरिया साहिबा, क्या आप ज़मरुद को फ़ोन भी नहीं करेंगी? हाँ, आप उसे बताएं ना कि आप क्या महसूस कर रही हैं। फोन करूं उसे? करना चाहिए ना मुझे। ठीक है, आप अकेले में बात कर लीजिए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी ज़मरुद, देखो मुझसे नाराज ना होना। मैं तुम्हारी शादी में आना चाहती थी बेटी, लेकिन अजमत ने नहीं आने दिया, मुझे मना कर दिया उसने। कुछ किया उन्होंने आपके साथ? नहीं प्यारी बेटी, बस इतना कहा जो लोग हवेली में रहते हैं वो शादी में नहीं जा सकते, और मैंने उसे अपना हिस्सा दे दिया, फिर जोर से दरवाजा बंद करके चली आई। अब हम यहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा के साथ पुराने घर में। लेकिन तुम परेशान नहीं हो ना मेरी जान, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, ठीक है? आप बिल्कुल दुखी ना हो अम्मी। अरे मैं उस वजह से दुखी नहीं हूँ बेटी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी इस वजह से उदास हूँ। मैं चाहती थी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हो। देखो, तुम नाराज मत हो ना मेरी बच्ची। मैं नाराज नहीं हूँ अम्मी। देखिए अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाहती हूँ आप भी खुश रहें। बहुत जल्द हम सब एक साथ होंगे। हाँ जान, हम गरीब होंगे मगर खुश तो होंगे ना। हाँ बिल्कुल, सब साथ होंगे इंशाल्लाह।